गिरा उसका बार बार ना कर, आमदन कम है सो तू प्यार ना कर, है वो लीडर या महबूब तेरा, हर बयां पर तू एतबार ना कर। तो बात कह दी है मैंने काफी गहरी, लो फिरा रहे हैं वासे चौधरी। देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक। आज वासे सर की शर्ट देखिए कितनी कूल लग रही है। ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗਣ ਡਈ हाँ, मुझे भी इसलिए लग रही है। वही माशाल्लाह, वाकई सर बहुत जच रहे हैं आप। अच्छी बात है, सच्ची बड़े बात। जो वकील होते हैं ना, बड़े जिनके मशहूर वकील होते हैं, उनके मुंशी लग रहे हैं। लेकिन ये कूल वाली चीज में कौन सी चीज है? की शर्ट देखिए, देख लो तुझे स्ट्रॉबेरी बेचने वाले लगन दे। ऐसा वैसे लाइट पिंक इरिटेटिंग लगता है, लाइट पिंक तो बहुत अच्छा लगता है। लाइट में तो अच्छा, लेकिन फेस भी लाइट होना चाहिए था ना। शर्ट लाइट है, फेस सख्त है। और बहुत महंगा ड्रेस है, सारी चीजें बहुत महंगी। काश नाल 200 रुपए दी जुराबां ले लेंदे। ਜੁੱਤੀ ਜੀ ਪਾਣੀ ਪਾ ਲਓ, ਸ਼ਾਇਦ ਜਰਾਬਾਂ ਉੱਗਣ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ 'ਚ ਖਾਦ ਪਾਓ, ਸ਼ਾਇਦ ਵਾਲ ਉਗਣ। बुलाते हैं अपने आज के पहले मेहमान को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकन थे पंजाब असेंबली के अंदर, जनाब मलिक मोहम्मद वहीद। और उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान मॉडल अनमोल अवान। वेलकम टू द शो जी। मलिक साहब आज फिर तशरीफ लाए हैं जी। मलिक मोहम्मद वहीद साहब आज हमारे हैं मेहमान और इनके पहलू में एक अनमोल फैशन मॉडल जरमा फरमा है, पहलू क्या बात, जिनका नाम भी है अनमोल आहा, और जिनका काम भी है अनमोल। ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ, हाँ जी, ਦੀਵੇ ਨਾਲ ਵਫਾ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। हाय 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 हाय, ਦੀਵੇ ਨਾਲ ਵਫਾ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪਿੱਛੇ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ वे ਹੋ। क्या बात, ਸਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਰੱਜੇ ਨਹੀਂ, ऐसे नहीं, ਸਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਰੱਜੇ ਨਹੀਂ, ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦਵਾ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। मोहब्बत की जितनी भी बातें हैं सब चैट रही हैं। डाइट के बावजूद भी हर चीजें फैट रही हैं। लगता है आज अकरम भाई नहा कर आए हैं कैसर, क्योंकि आज इन पर मक्खियां नहीं बैठ रही हैं। तो मलिक साहब क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अशाश पशाश लग रहे हैं आप। अल्हम्दुलिल्लाह। इसका राज क्या है ये बताइए। अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छी सोच रखना। पुलिस वाले गल भी मानते होने ना दी। जरा मानते हैं। अच्छा, आजकल मान रहे हैं बात? नहीं, पहले भी मानते थे। पहले ही मानते थे, मगर मलिक साहब ऑपोजिशन में होते हुए कैसे मान लेते? अब जायज काम उन्हें कहें बिल्कुल करते हैं, वो क्यों नहीं करेंगे। अच्छा, हाँ बिल्कुल। ये तो देखिए बड़ा अच्छा मैसेज आप दे रहे हैं कि आप चाहे ऑपोजिशन के, तो यूजुअली हम देखते हैं कि लोग जो ऑपोजिशन में होते हैं वो कहते हैं नहीं हमारा तो आजकल हाल ही बुरा है और ये नहीं हो रहा और वो नहीं हो रहा, मगर आपका कोई ऐसा गिला शिकवा नहीं है। नहीं, मेरा कोई गिला शिकवा नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी रेयर बात है। वैसे बाकी दोस्त भी आपके जो हैं ताल्लुक रखते हैं नून लीग से, उनका भी यही था या सिर्फ आप अकेले का ही है? अपने अपने इखलाक की बात होती है, किस तरह डील करना होता है अगले को। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो कोई शिकवा नहीं है। आपको कोई शिकवा नहीं? ये देखे बड़ी वैसे एक रेयर अकरेंस है, हमने बड़ा कम देखा है कोई इस तरह। वोटर जो है इनके, अगर ये अपोजिशन में भी हो तो वो ये भी समझते हैं कि ये हुकूमत में ही है। पुलिस वाले ने पूछा, मैं कहा ओपोजिशन ची भी ने मलिक साहब फिर क्यों मानते, कहते टाइम से सन रोटी खवा देंगे। यार तुम तो ना बिल्कुल रोटी में चले, मगर एक चले खैर अगर किसी के एक का एक्सपीरियंस अच्छा हो गया है तो वो अप्रिशिएट करना चाहिए और उसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। मैडम आपके क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। अनमोल जी, आपने शो देखा हुआ है? जी बिल्कुल, पूरी फैमिली देखती है। अच्छा, पूरी फैमिली देखती है, तो इसलिए आपको भी देखना पड़ता है। नहीं नहीं, आप वैसे दिल से क्या देखते? छोड़ें इस शो को तो। मैं वैसे दिल से क्या देखती हूँ, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम। सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, और उस पर क्या देखती हैं? लाइक कुछ भी स्क्रॉल करना, बस जो मेन हमारा काम है। आपका काम स्क्रॉल कर रहे हैं? स्क्रॉल करना बैठे बैठे। मतलब कि आपका प्रोफेशन जो है वो स्क्रॉलर है? हाँ, मॉडलिंग के साथ साथ स्क्रॉल करना। मॉडलिंग के साथ साथ स्क्रॉलर भी? जी। ये भी एक प्रोफेशन है। स्क्रॉलर टाइम निकालना होता तो है। कितने देर स्क्रॉल कर लेती हैं आप दिन में? दिन में तो टाइम नहीं होता,
डेफिनेटली काम करना होता है रात में जब तक नींद ना आ जाए। घर वाले इन्होंने कहते स्क्रोलर सो जा हुन। यानी कि आखिरी दम तक जब तक आंख बंद नहीं होती आप फोन हाथ में होता है और आप बस उंगली चल रही होती है यूं यूं करके, नहीं कभी कभी छोड़ भी देती हूँ, फिर क्या करती हैं? फिर सो जाती हूँ। अच्छा यानी कि सो जाती है, उठते हो तो पहले ही सबसे पहले गड़गड़ स्क्रॉल मिस तो नहीं हो गया हाँ, जिंदगी? देखना होता है ना नई क्या चीज आई है। और नहीं, ये क्या चीज़ मोहल्ले है? में थोड़े से पैसे लेके ऐड भी करती हैं। वो कहती हैं सब्सक्राइब करें, शेयर करें। यार बेल स्क्रॉल आइकन करना का और बटन। चीज है बिल्कुल। अच्छा। तो मुझे ये बताएं कि टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट आपके क्या हैं, क्योंकि आप सोशल मीडिया पे रहती हैं। लाइक जो भी कुछ अच्छा लग गया वो देख लिया, कोई मूवी देख ली, कुछ भी इस टाइप का। सर्च करने में क्या चीजें आपको इंटरेस्ट करती है? फैशन, खाना, ट्रैवलिंग, क्या फैशन फैशन करता है? फैशन और खाना तो सबसे पहले है लाजमी। अच्छा, आप खाने की भी शौकीन हैं? बहुत। अरे वाह वाह वाह। सिर्फ खाती हैं सिर्फ, कुकिंग कर भी लेती हैं? नहीं कुकिंग भी करती हूँ, बहुत अच्छी कुकिंग करती हूँ। अच्छा क्या बनाती हैं? जो भी बना अच्छा के कहती चाइनीज हैं। बना लेती हूँ, पास्ता, मैक्रोनी, बिरयानी, ऑलमोस्ट कढ़ाई, सब चीजें आती हैं। ओह, ये तो बड़ा क्योंकि सारी चीजें सीखी ना, एक मरतबा जो बनाती है ना घर वाले कहते आज तो बाद ये नहीं बनानी। सर आपको खाने का शौक है? बिल्कुल जी, हर बंदे को खाने का शौक होता है। मलिक साहब क्या पसंद है खाने में? फिश और कढ़ाई दोनों। फिश और कढ़ाई गोश्त। हाँ, और कोई मलिक साहब कोई कभी कुकिंग का कोई तजर्बा रहा है ऐसा कोई? नहीं वो नहीं रहा मेरा। वो नहीं रहा आपका? कोई चीज बना सकते हैं? नहीं कोई भी नहीं। चाय भी नहीं? नहीं चाय भी नहीं, कभी नहीं। अंडा उबाल सकते हैं? नहीं। आप तकरीबन मेरे पास हैं। सर कभी ट्राई नहीं किया या कभी मौका ही नहीं मिला आपको? मलिक साहब क्या बताइए, ट्राई नहीं किया है, मौका नहीं मिला? कभी मौका नहीं मिला। मौका ही नहीं मिला। अच्छा, आपकी हर बात सच्ची, तोते रख के फाला भी कड्या करो। जो ऑब्जर्वेशन है उन्होंने गेस किया है वो सही लग शुक्र है गया। मैं तोते गया, खोते गया अंदर तो ही साढ़े ला जाना सी। अमोल जी आपको इस शो में क्या पसंद है जो फैमिली देख रही होती है? बेसिक ये जुगते जो हर फैमिली को बहुत पसंद होती हैं। हर फैमिली को जुगते पसंद होती हैं? हाँ हर फैमिली में मोस्टली जो एक फैमिली ये शो है ना, तो जो पूरी फैमिली देख रही होती है, डेफिनेटली हंसी मजाक ठीक है, सब चीजें फिर उसमें चल रही होती हैं। ये नहीं अच्छे लगते? नहीं ये तो डेफिनेटली होस्ट है ना आपके, इनका ये तो हमारे शाहरुख क्या खान है। मुकाबला है। क्या मुकाबला है? फैमिली को इन तीनों में से ज्यादा कौन पसंद है? सारे ही गुलदार अच्छे। साहब और इफ्तिखार ठाकुर। हाँ जी, मैं ना तो मीटर कट के ले गया। मैंने नहीं पूछा था, ये देखो इसने पूछा है, मेरा कोई कसूर नहीं है इसके अंदर। मगर मुझे ये बताया अनमोल के आपने कहा कि वैसे तो आपको सिर्फ सोशल मीडिया का शौक है, कोई वैसे हॉबी है कोई और? वो क्या है? बुक्स पढ़ना, नॉवेल्स। अच्छा, तो ये आपने बताया नहीं जब हम पहले पूछ रहे, आपने कहा मैं सारा दिन मैं स्क्रॉल करती रहती हूँ। मैं 1 घंटा बैठी हूँ ना, तो बोलने के लिए बैठी हूँ, बारी बारी बताऊंगी सब चीजें। तानू कहने क्या प्रोग्राम 6 महीने चलना है। अच्छा, तो किताबें पढ़ने का आपको शौक है, और कौन सी किताबें पढ़ती हैं आप? नॉवेल्स, किसके? उमैर अहमद, निम्रा अहमद। उमैर अहमद, निम्रा अहमद के, ठीक है। अभी से पढ़ना शुरू किए, पहले से आपको रीडिंग? नहीं बहुत पहले से, कॉलेज टाइम से। कोई खुद आपको लिखने वगैरह का भी है शौक? नहीं लिखने का नहीं। लिखने का नहीं है, यू जस्ट लाइक टू रीड? नहीं लिखने का नहीं है, सब पढ़ना और म्यूजिक सुनना, ये शौक है। मलिक साहब जब कोई सियासत से टाइम मिलता होगा, कभी तो कोई मिलता होगा, एक तो ये जब मैं पूछता हूँ तो पॉलिटिक्स नहीं टाइम ही नहीं मिलता, मैं क्या मानने को तैयार नहीं हूँ कि टाइम नहीं मिलता, पहले कुछ तो कहीं पे मिलता होगा, तो कोई है ऐसी कोई आपकी अपनी कोई अपने लिए कोई चीज करते हो जो? अपने लिए या तो आपका प्रोग्राम होता है देखने के लिए, अच्छा, तो या फिर न्यूज। तो यानी कि आप जुमेरात जुमा हफ्ता जो है फारिग होते हैं? नहीं हम वैसे ही फारिग होते हैं। हम वैसे ही फारिग होते हैं। उस दिन क्या देखते हैं फिर आप? मैं कह रहा हूँ हम वैसे ही फारिग होते हैं। नहीं मैं उस दिन हम तो नहीं चल रहे होते, तो उस दिन आप क्या कर रहे होते हैं? अगर टाइम निकला ज्यादा है। न्यूज मगर मलिक साहब बड़ा वो नहीं होता, सारा दिन भी सियासत, हल्के की सियासत, मिल रहे हैं अपने एमपीएस से, कोलीग से, और उसके बाद फिर रात को भी फिर न्यूज़ पे? नहीं रात को ये नहीं है कि हर वक्त जो है वो टीवी के आगे बैठे रहें, बच्चों में भी टाइम देते हैं, बच्चों के साथ भी टाइम वगैरह? बिल्कुल। तो बच्चों की तरफ से वो कंप्लेन तो नहीं आती कि आप हमें टाइम नहीं देते? ये तो खत्म हो ही नहीं सकती। ये नहीं हो सकती खत्म, तो क्या जवाब देते हैं इसका? कोई आपको तोड़ निकाला है वैसे आज तक? वो बेचारे कुछ कहते ही नहीं है। अच्छा, नहीं अब उन्होंने कहना छोड़ दिया या कहते ही नहीं थे? वो एक दिन का रोना हो तो रो के चुप कर जाएं, जब रोज रोज का रोना हो तो फिर ओए होए, ये भी एक दिन तो देखिए। मलिक साहब ने टीवी नहीं देखा, बच्चा ने रिमोट लगा आता सी। ये तो सियासत तो अब की रूटीन है। कॉलेज जमाने में कोई घूमने फिरने नहीं का? मैं क्रिकेटर था, बेहतरीन अरे, क्रिकेटर था निकल आए, मैं, निकल आए। पाकिस्तान अंडर 19 खेला हूँ मैं, लेफ्ट आर्म बॉलर था मैं। अच्छा, लेफ्ट आर्म बॉलर भी थे? बिल्कुल। वसीम अकरम? और लेफ्टी के नाम से मैं मशहूर था काफी अपने अच्छा, और फास्ट बॉलिंग कराते थे? फास्ट बॉलिंग वो है बकायदा वसीम अकरम प्लस? नहीं माइनस ही कर रहे हैं आप।
प्लस जो है ना वो आपने देख लिया कि प्लस में क्या होता है। माइनस अब वो बेचारा नैब के चक्कर लगा रहा है। तो वसीम अकरम माइनस अब वो आजकल माइनस सही ठीक है। है। मगर नहीं, बड़ी इंटरेस्टिंग के वसीम अकरम माइनस ही सही, मगर लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, और अब कोई शौक नहीं रहा। नहीं, कभी कभार दोस्तों में अगर हो तो जब घूमने के लिए जाते फिर थोड़ा शौक पूरा कर लेते। दोस्ताना क्रिकेट खेलते थे मियां साहब, लंदन तो फोन करते नहीं क्रिकेट नहीं। वो खुद खेलते हैं। मियां साहब खुद खेलते थे क्रिकेट। नहीं जुदा था खान साहब पीछे पे नहीं खेली उन्होंने। मगर वैसे भी देखते हैं क्रिकेट? जी बिल्कुल। कौन है आजकल फेवरेट प्लेयर आपका, कौन चल रहा कि मेरा बॉलिंग से शोभा है तो शाहिद अफरीदी। है? शाहीन अफरीदी। हाँ, शाहीन अफरीदी पसंद है आपको? वो भी जाहिर बात है लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं तो आपको ज्यादा महसूस होते होंगे उनको देखते हुए। सर, आप मैचेस देखने स्टेडियम में जाते हैं या फिर घर पर ही देखते हैं? मैं खुद भी स्टेडियम में खेला अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं आप स्टेडियम में जाते हैं? अब जाते हैं क्योंकि देखने। ठिकाना आयशा दा उत्थे चेक कर लेंगे। क्रिकेट से फिर सियासत में कैसे आए आप? किसी ने छक्का मारा असेंबली च गेंद गई है तो तो ही सियासत जा गई। सर मेरे दोस्तों ने मुझे पॉलिटिक्स में दावत दी तो मैं बिल्कुल, मुझे नहीं पता था पॉलिटिक्स का, सिरे से नहीं पता था। लेकिन जब मैंने इसे बखूबी देखा, लोगों के दुख दर्द जो हमें नज़र आए मसाइल की सूरत में, तो फिर जब किसी का मसला हल करे ना तो हमें भी एक तस्कीन सी मिलती है, सुकून सा मिलता है। तो इससे काम बढ़ता गया, फिर लोगों के हम काम करते गए। फिर अल्हम्दुलिल्लाह 2 मरतबा MPA बना। पहले मैं ग्रास रूट पे मैंने नाज़िम का इलेक्शन लड़ा, वो भी जीता मैंने। माशाल्लाह। फिर 2 मरतबा MPA बना। वैसे मलिक साहब कभी ख्याल आता है, कभी अकेले बैठे हुए या कहीं गुजर रहे हो और कोई ग्राउंड के अंदर लड़के क्रिकेट खेल रहे हो, तो कभी होता है कि अगर ये ना सियासत में आया होता तो शायद कई क्रिकेट टीम में चला जाता? जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी क्रिकेट में चला गया था, लेकिन ऑल ऑफ सडन फिर कारोबार में वापस आना पड़ा। अच्छा। फिर यकदम अपना जो है यार दो जो इकट्ठे बैठते हैं शाम को, उस वक्त इलेक्शन चल रहे थे, तो उन्होंने कहा भी हमने आपको इलेक्शन लड़ाना। तो मुझे इसका बिल्कुल कुछ पता नहीं था, लेकिन जब पता चला तो फिर सारा पता चल गया। उन्होंने दसिया कि इस काम च ज्यादा पैसे ने। उन्होंने हमारे पास जो कमाई है ना, इन लोगों की कमाई है जो हमारे लिए दुआ अपने हाथ उठा के करते हैं। वाह वाह वाह। उनमें हमारी माएँ हैं, बहनें हैं, भाई हैं, बुजुर्ग हैं, बिल्कुल है। कि जिनका मसला हल हो जाता है। मैं समझता हूँ कि वो रात को अपनी नींद सुकून से सोता है। क्या मगर वैसे एक बात बताइए मलिक साहब, बड़ा खर्चे वाला काम नहीं है सियासत तो? नहीं, ये देखिए मिल- पहले मिलजुल- इलेक्शन हो तो इतना पैसा लग जाता है, फिर उसके बाद अगर हुकूमत में हो या ना हो, अपोजिशन में हो, आप काम करा रहे हैं अगले के, पैसे तो आपकी जेब से लगी जा रहे हैं। डेफिनेटली आप ये बात तो ठीक कर रहे हैं, लेकिन बात ये है कि अपने लिए तो हर कोई जीता है, लेकिन मेरा ये मिशन है कि किसी के लिए जीना जो है ना वो बहुत मुश्किल है। नाल बंदा जेड़ा पैसे लुंदा यार थोड़ा बहुत इकट्ठा तो होंदा ही होएगा। मैं ये कहता हूँ कि अगर सियासत बंदा अच्छे अंदाज से करे, नेक नीति से करे, इससे बड़ी इबादत कोई नहीं। क्या बात। वो तो ठीक है, लेकिन जो आप इलेक्शन में खर्चा करते हैं वो रिकवर कैसे होता है? हम अपनी पॉकेट से भी करते हैं, लेकिन यार दोस्त जो है ना, हमारे जो फास्ट फ्रेंड supporter होते हैं, हमारे सपोर्टर होते हैं, बिल्कुल वो हमारा साथ देते हैं और हमसे 10 कदम आगे होते हैं इस काम में। क्योंकि जिन्होंने जितने तो बस सहन नहीं कराने होंगे उन्होंने की गल कर। मगर नहीं, ये भी एक बड़ी आयरनी है कि ये एक्चुअली में काम इतना महंगा हो चुका हुआ है सियासत का, तो वो महंगा तो अब सबके लिए हो चुका हुआ है। लेकिन ये जो आप बता रहे हैं, जो एक आम फहम एक ख्याल भी होता है कि जी साइन करवाने हैं और ये करवाना है, अब वो साइन करवाने वाली पोजीशन में हर बंदा नहीं होता। यस सर। मतलब आपके पास अगर 200 MPA है किसी असेंबली में, कहीं पे 300 MPA है, तो अब हर बंदा तो मिनिस्टर भी नहीं होता ना मलिक अब साहब। वो दौर गुजर चुका है। बिल्कुल, वो जिसे कहते हैं ना जनरल पर्सपेक्टिव ही होता है कि बहुत वो, मगर वो हर बंदा भाई मिनिस्टर भी नहीं होता। अच्छा, अब अगर ये जीत गए हैं, अब ये पिछले 3.5 साल ऑपोजिशन के अंदर बैठे हुए थे, फील्डिंग कर तो अब उन्होंने किसका साइन करवाना है या उनसे साइन करवाने के लिए कौन आए? क्योंकि वो तो भाई के पास नहीं है वो वाली अथॉरिटी ना। सर हमारा मकसद ये होता है कि तनकीद करना ताकि असल बात का पता लगे। जैसे मैंने हाँ, कोई तो मैं बात की आपको असली वाली बता रहा हूँ। लेकिन आपकी तनकीद करने की वजह से ना जो लोगों को मिलता है ना, वो फिर उनके अपना जहन में नक्श कर जाता है। वो बात एक बुराई बात बन जाती है, वो बुराई हमारे गले में पड़ती है। मैं ये कहता हूँ अच्छा काम करने के लिए अच्छी सोच और अच्छी तनकीद होनी चाहिए। बहुत अच्छा। नहीं मलिक साहब, हम आपसे सवाल करेंगे तो आप उसका सही जवाब देंगे, फिर ही तो आवाम को पता चलेगा ना कि ये गलत है और ये सही है। नहीं, अच्छा वैसे मैं नोट कर रहा था आपकी जो हल्की हल्की बिस्ती पे आयशा कितना मुस्कुरा रही थी। भूल जाऊंगा प्यार माजी का, डालना है अचार माजी का, मैं नया हो चुका हूँ सो तुम भी भूल जाओ उधार माजी का।
जाए न करप्शन कोई, है कोई एतबार माजी का, हाय हाय आ। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। अनमोल ये बताएं, कोई इंटरेस्ट है पॉलिटिक्स में? कोई इतना खास नहीं। कोई खास नहीं। वोट वगैरह कास्ट करती हैं? वोट भी नहीं नहीं, करती हैं? नहीं, वो रखा हुआ संभाल के ना। हाँ, उसको नजर ना लगे, बिल्कुल आपने संभाल के रखना है। और एक मुकद्दस अमानत है, चाहे अपना कोई भी नज़रिया आपके पास हो उसे कास्ट करना चाहिए। ये बिल्कुल आपके पास अमानत है। ये हम नहीं कहते कि आप नून लीग को दें। देखिए, हमने जो सियासत हमारी नून लीग की सियासत ही है वो आप सबके सामने है। सियासत करने के लिए सियासत बसीरत भी होनी चाहिए, बात है। और पॉलिटिकली वर्कर जितने भी हैं अगर उनके पास तरबियत नहीं है तो मैं ये समझता हूँ फिर जिस तरह आपने हाल देखा अभी रिसेंटली जो हुआ पाकिस्तान में, मैं समझता हूँ सिर्फ और सिर्फ उसमें जो नक्स निकला है वो यही निकला है कि वो सियासी तरबियत याफ्ता कारकुन नहीं थे। और मैं उन नौजवानों को आज आपके तवस्सुल से ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान हमारा है। चाहे नजरिया आपका जौन सा मर्जी हो, लेकिन आप पाकिस्तान के लिए अपने आप को हमा वक्त तैयार रखें। यही आपका फ्यूचर है और इस पाकिस्तान ने आपको सब कुछ देना है। और वैसे भी आपको वोट देना चाहिए जिस मर्जी पार्टी को दें आप, उनको कोई इतराज नहीं, निकलेगा नून लीग का ही। हमने संभाल के रखा हुआ है, सही टाइम पे कास्ट करेंगे। ये सही टाइम में से कोई आपके जहन में है कि आप कौन होगा वो जिसके लिए आप इंतजार कर रही हैं? जाहिर सी बात है, हम एक इंसान का वेट कर रहे हैं। लेट्स सी क्या होता है, होप फॉर द बेस्ट। आपने पिछली बार उनको दिया था वोट? नहीं अच्छा, पिछली बार उन्हीं को नहीं दिया था आपने? नहीं। वो फिर बस यही वजह है ना कि हम यही कहते हैं कि अगर आप अपने लीडर को परखें, देखें, उनमें जो आपको अच्छाइयाँ नज़र आती हैं उनको भी मद्देनजर रखें। और एक पाकिस्तान के लिए जो कोई भी हो, कोई लीडर भी अगर पाकिस्तान के खिलाफ हमें इस्तेमाल करने की कोशिश करे, हमें यूज़ करे, हमें उस पर भी फोकस रखना। मगर नहीं, आप वैसे वोट कास्ट आपने तो पिछली बार भी नहीं किया, तो अब खैर अगली बार उम्मीद करता हूं कि आप उसको निकालेंगे। वैसे आपको ये बात पता है ना कि ये जो वोट आपका है ये आपने ऐसे ही बगैर यूज किए वापस नहीं करना होता, इसको इस्तेमाल नहीं करना। नहीं, अब भी कॉन्फिडेंस है, अगर तो वो आते हैं तो डेफिनेटली वो इंशाल्लाह जरूर इलेक्शन जीतेंगे और एक बार फिर से वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे डेफिनेटली। चलो चंगे टाइम का वेट करो, एक बारी फिर इंशाल्लाह से 4.5 साल अगर एक लीडरशिप को मिले हुए हों और वो पाकिस्तान में तब्दीली ना लाए, जो तब्दीली के नारे लगाए गए थे कि 1 करोड़ नौकरी देंगे, आज नौजवान नस्ल जो है वो भूखी मर रही है, किसके पास रोजगार नहीं है। गयूर अवाम जो जिनको घर देने का वादा किया था, एक घर नहीं किसी को दिया। घर देने की बजाय वो उनकी छतें छीन ली। महंगाई इतनी थी, आप सब जानते हैं। वो 4.25 साल के बाद अगर वो कहे कि नून लीग ने महंगाई की है तो फिर कौम जो है बाशऊर है, वो जान चुकी। वो कहते हैं जिसका काम उसी को साजे। ये नहीं है कि अल्लाह तआला आए और हुकूमत संभाले और पाकिस्तान को दाव पे लगा दे। अब पाकिस्तान इस वक्त दाव पे लगा हुआ है। पाकिस्तान की भागदौड़ हमने ऐसी नहीं संभाली। हमें नहीं पता था कि हम गंदगी में छलांग लगा रहे हैं, हमारा कल को क्या फ्यूचर होगा, लेकिन हमने रियासत को देखा, हमने पाकिस्तान को देखा, अपनी सियासत को नहीं देखा। ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡਰੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। मतलब सब इलेक्शन हो रहे हैं, अल्लाह खैर करे। अल्लाह खैर करेगा डरे थे तुसी भी थोड़ा थोड़ा है इंशाल्लाह, अल्लाह खैर करेगा। नहीं, हमें बिल्कुल हमें कोई टेंशन नहीं है। हमने अपने इलाके को टाइम दिया है, पूरा दिया है। हमारे वर्कर जो हैं, हमारे साथी जो हैं, हमारे इलाके के जितने भी वोटर सपोर्टर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे चार्ज हैं। और इंशाल्लाह वक्त बताएगा कि हम इंशाल्लाह जीत कर फिर हमारी जो सीट है, हमारी लीडरशिप की इमानत है, हम इंशाल्लाह उनकी झोली में डालेंगे। वेरी गुड। सर, नए ग्रुप्स बन रहे हैं और नई पार्टीज का कयाम भी हमें देखने को मिल रहा है और उसी के साथ साथ पीपल्स पार्टी हमें पंजाब में काफ़ी एक्टिव होती दिखाई दे रही है। तो ये सब स्ट्रैटेजीज आपकी पार्टी के गेम को किस तरह से इफेक्ट कर सकती है? जहां जिसको स्पेस मिलेगी वहां पर वो जाएगा। और मैं समझता हूं कि हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो अपनी अपनी जगह पर मौजूद हैं। और हमारी लीडरशिप ने भी यही फैसला किया है कि जहाँ जहाँ हमारे मजबूत कैंडिडेट्स पहले ही मौजूद हैं, टिकट होल्डर जो हैं, तो हमें तो ज़रूरत नहीं है। जिनको ज़रूरत है वो चाहे नई पार्टी में जाएं। मैं ये समझता हूँ वक्त की ज़रूरत के तहत अगर पाकिस्तान के लिए इकट्ठे होना है तो आज हम आपके शो के तवस्सुल से ये उनको दावत देते हैं, सियासत करें, लोगों की खिदमत समझ कर करें, ना कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के खिलाफ करें। ये मेरा मैसेज है। इकट्ठे हो जाएं तो बेहतर है। One, two, three, four.
was calling me at the morning when I was sleeping, gook sleeping. You know gook sleeping? Yes, I know. ਖਰਾਟੇ ਮੈਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਟੱਲੀ ਬਟ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਛੋਟੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਓਏ ਹੋਏ ਛੋਟੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੋਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿੰਨ ਭੇਜੀ ਏ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਮੈਂ ਸਿਮ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਭੇਜੀ ਏ, ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਆ। ਓਕੇ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉੱਠਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਗਿਆ ਤੇ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਏ ਹੋਏ ਅੱਛਾ ਸਵਿਮਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆ ਜਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸਰ ਪਾਣੀ ਠੰਡਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਓਏ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲਾਏ ਨੇ, ਐਡਜਸਟੇਬਲ ਵਾਟਰ ਹੈ। ਹਾਂ ਸਮਝ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹਿਡਨ ਮੈਸੇਜ ਹੈਗਾ, ਹਾਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਹੁਣੇ ਨਿਕਲਣਾ ਹੀ। ਕਿਧਰ JKT ਓ ਜਹਾਂਗੀਰ ਤਰੀਨ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂ ਉਹ ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨੇ ਨਿਕਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੇਵਕੂਫਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ? ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਟੱਕਰ ਮਾਰਾਂ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੌਰੀ ਸਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਬਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ। ਓ ਮਿੱਠੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਅੰਬਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿ ਭਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਗ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫਰੈਸ਼ ਕੁਝ ਅੰਬ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣ ਹਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਿਡਨ ਮੈਸੇਜ ਓਕੇ ਕੱਢਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਾਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ 7 ਘੰਟੇ ਤੇ 55 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ। Okay. ਲੋਧਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬੈਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਬੌਸ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ? ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਨੇ। ਓਹੋ 7 ਘੰਟੇ 55 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਯਾਰ। ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਖਲੋਤਾ ਸੀ। ਓ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲਾਹੌਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਲੋਧਰਾਂ ਤੋਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਕੱਢੀ ਚਾਬੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਲਓ ਜੀ। ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਚਾਬੀ ਲਾਈਏ, ਸਲਫ ਮਾਰਿਆ, ਉਡਾਤਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੀ ਹਾਂਜੀ 3300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਬਲਕਿ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਠੰਡ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਪੱਖਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ। ਜੀ ਸਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਵਾਪਸ। ਹਾਂਜੀ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਲੀਪੈਡ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਹੈਲੀਪੈਡ ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਇਆ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਰਾਂਡੇ 'ਚ ਖਲੋਤੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸਲੂਟ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਓਏ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵੀ ਉਡਾ ਲੈਣਾ? ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਉਡਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਹਲਕੇ ਜਿਹੇ ਮੁਸਕਰਾਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਇੱਕ ਹਿਡਨ ਮੈਸੇਜ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਚੁਟਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਬਤਾਓ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਫਰੈਸ਼ ਆਮ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਹਾਂ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਿੱਠੇ ਹਾਂ। ਪੱਕੇ ਇਲੈਕਟੇਬਲ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਧਰ ਆਏ, ਹਾਂ 10 ਪੇਟੀਆਂ ਅੰਬ ਦੀਆਂ ਰਖਾ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ। ਹਾਂ ਅੰਬ ਦੀਆਂ ਪੇਟੀਆਂ ਰਖਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਂ ਵੀ ਇਹ 10 ਪੇਟੀਆਂ ਗਿਫਟ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਅੰਬਾਂ ਦੀਆਂ। ਹਾਂ ਤੇ ਦੌੜ ਆਪਣੀ ਓ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਲਕ ਵਹੀਦ ਮੁਰਾਦ ਸਾਹਿਬ। ਮੁਰਾਦ ਨਹੀਂ ਵਹੀਦ। ਕਮਾਲ। ਮੈਂ ਫੈਨ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ 24 ਘੰਟੇ ਖਿਦਮਤ। ਆਹਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲੱਭਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੜੇ ਮੈਂ ਅੱਛੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਵੀ ਆਲਾ ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਵਧੀਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਸਰ 2005 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਨਾਜ਼ਮ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੌਣ ਸੀ ਨਾਲ? ਕੌਣ ਸੀ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ। ਡੈਫੀਨਿਟ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ। ਓਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਵਾਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ MPA ਠਾ ਜਿੱਤੇ ਨੇ। ਪੁੱਛੋ ਕਿਉਂ? ਮਿਆਉਂ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੇ MNA ਬਣਨਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਣ। ਜੀ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਤੇ ਛੋਟੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਹੁਣ ਕਿਹਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ? ਕਿਹਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਹੁਣੇ ਪਾ ਦਿਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਹਾਂ ਕੀ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਟ ਵੀ ਨਾ ਲੱਭੇ। ਓ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹਾਂ ਜੱਸੀ ਆਈ ਨੇ ਸਰ ਇੱਕ ਫਰੈਸ਼ ਫੋਟੋ ਦੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨੇੜੇ ਹੋਰ ਸੋਹਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਵਨ ਸੈਲਫੀ ਪਲੀਜ਼। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਐਂਡ ਅੱਛਾ ਦੋਵੇਂ ਬਦਲੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ 11 ਵਜ ਗਏ। ਬੜੇ ਸਖਤ ਉਸਤਾਦ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜੀ? ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਵਾਲਾ ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਨ ਦੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਡਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹ
ਮੈਨੂੰ याद है मलक साहब थे बड़े मेहमान नवाज आदमी Yes. आज फिर साड़ी बारी है अरे सर यार। जी बगैर रोटी तो नहीं जाना अरे नहीं सर रोटी तो बगैर अरे नहीं यार आज फिर तुसी खवानी वेलकम बैक जी। अवाम का सवाल। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम आतिफ और मेरा सर आपसे सवाल है कि एक यंगस्टर अगर पॉलिटिक्स में आता है तो कौन सी जमात को ज्वाइन करे या वो अपनी बना ले? आज हर शख्स जो है बाशऊर है, उसके पास एक नजरिया होना चाहिए। आप पार्टियों के मंशूर को देखें, जिस पार्टी का मंशूर आपको अच्छा लगता है, चाहे वो नून लीग है चाहे वो कोई पार्टी है, पहले अभी जिक्र किया ना कि जिसका काम उसी को साजे। जितनी भी सियासत अभी तक पाकिस्तान में हुई है, 2018 तक मुझे बताएं ना कि पाकिस्तान में हमें क्या तकलीफ थी। 2018 तक बिल्कुल हर चीज स्मूथ में चल रही थी। हम जो रोजगार था वो भी मिल रहा था, मजदूर को मजदूरी मिल रही थी, हर बंदा अपने घर में खुश, हर बंदे का चूल्हा वो चल रहा था। लेकिन मैं समझता हूँ उन 4.25 साल में अब गौर करें ना कि उन 4.25 साल में हमारा जो गरीब का चूल्हा था वो भी बुझ चुका था, मजदूर की मजदूरी गई, तरक्की जितनी थी वो पता नहीं कहाँ जाके सो गई। मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान की बका और पाकिस्तान की सालमियत और इसकी तमीर और तरक्की के लिए अगर आपको जो पार्टी काम करता नजर आती है, आप उसका हिस्सा बने। क्या बात। क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फिजान आसिफ है और मेरा सर से क्वेश्चन है कि हमेशा तरक्याती काम इलेक्शन की डेट के करीब क्यों तरजीह दिए जाते हैं? नहीं, बिल्कुल ये ऐसी बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2013 में पहले एमपी बना तो अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट में ही हमने अपने इलाके की खिदमत की। मैंने हॉस्पिटल अपने इलाके में लेके आया, बॉयज डिग्री कॉलेज लेके आया, मैं ओवर हेड ब्रिज मैंने दिया, अंडरपास दिया, फिर मैंने अपने स्कूल्स को अपग्रेड करवाया मैंने, और स्कूल अपना जितने भी थे हमारे उनको दोबारा उनमें ब्लॉक नए बनवाए। फिल्ट्रेशन प्लांट मैंने 56 फिल्ट्रेशन प्लांट अपने एरियाज में लगाए जो जगह जगह पे मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बात यह है कि काम करने के लिए अपने आप को हर वक्त जो है वो काम की हालत में रखना पड़ता है। अगर आप अपने इलाके में लोगों की खिदमत करना चाहते हैं तो फिर आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको लोगों में मौजूद रहना पड़ेगा और लोगों की आवाज़ बनकर आप असेंबली के फ्लोर पर इंशाल्लाह आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं। क्या बात। जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तलहा खान है और मेरा सर आपसे एक क्वेश्चन है कि नून लीग वाले हमेशा हारने के बाद ये क्यों कहते हैं कि धांधली होगी? नहीं मैं बेटे, ये आपने जो सवाल किया है ये हर दौर में सवाल रहा है। जो हारता है वो बोलता जरूर है, लेकिन हकाइक को फिर देखा जाता है कि आया कि ये जो शोर डला है धांधली का हुई है या नहीं हुई। RTS बैठा, हाँ बिल्कुल उन्होंने बैठाया, हम शाम को जीत रहे हैं सुबह को हार रहे हैं। तो फिर इस तरह के अपना जो है ना वो सबूत जब मिलते हैं सामने आते हैं तो फिर RTS बैठा हुआ नजर आता है तो फिर धांधली भी तो सामने आ जाती है। सर लेकिन जब आप जीते थे आपने भी तकरीबन ऐलान कर दिया था तकरीबन शाम से पहले ही, हारा आपको कैसे पता चला था? मैं ये समझता हूं कि हर खड़े होने वाले कैंडिडेट को 12 बजे के बाद पता चल जाता है कि वो किस जगह पे खड़ा है, वो हार रहा है या जीत रहा है। लाइनों में लगे हुए वोटर जो हैं वो साबित कर देते हैं कि आया कि ये लाइन लगी हुई है, इसमें किसकी पुकार है, किसकी आवाज है। अगर तो फिर आपने कुछ किया हुआ होगा तो फिर इंशाल्लाह आप कुछ ना कुछ लेके वापस शाम को आएंगे। अगर आपने कुछ नहीं किया हुआ होगा तो फिर मतलब पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई ऐसा इलेक्शन हुआ कि ऑपोजिशन ने मान लिया कि सही हुआ है? जितने भी इलेक्शन हुए हैं 18 से पहले 2013 में, उससे पहले हम भी अपोजिशन में रहे हैं, हमने एक्सेप्ट किया था तो हम पंजाब असेंबली में बैठ गए थे। 2007-8 वाला भी आई थिंक सर काफी हद तक उस वक्त भी हम अपोजिशन में थे जब पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट लेकिन बनी हम थी। बिल्कुल पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, हमने उनका साथ दिया, हमने पंजाब में मेहनत की। तो और शहबाज शरीफ साहब ने वो कब कहा था मैं घसीटूंगा सड़कों पर? वो उसी दौर के अंदर था, 8 से 13 के दरमियान में था। सियासत में जो है ये बड़ा बेरहम होती है सियासत, इसमें फिर मुखालफत बराए मुखालफत भी चलती है, फिर अपना जो है वो एक दूसरे को अपना सियासत में बात करनी पड़ती है। अभी देखें ना कि जो कुछ भी हुआ ये इतना खतरनाक सियासत में नहीं होना चाहिए, बिल्कुल इतना खतरनाक। मलिक साहब ये तो हुआ थे, मेरी बात सुने, जो 30 साल आप एक दूसरे को चोर चोर कहते रहे हैं वो चोरियां खत्म होगी सारी? वो थोड़ा सा पता है ना, सियासत में तो फिर आप ये अवाम के लिए बुरी चीज है ना कि आप सिर्फ देखिए हमारे जितने भी हमने एहतजाज किए हैं सड़कों पे, चाहे किए हैं चाहे कहीं भी, चाहे असम्बली में किए हैं, आपने कभी भी हमारे किसी वर्कर को आग लगाते नहीं देखा होगा, कभी भी तनसीबात पर जाकर हमला आवर होते नहीं देखा होगा। हमने अगर एहतजाज किया है तो हमने बिल्कुल सड़कों के ऊपर अगर ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो है ना वो नज़र आया तो हमने टायर को आग लगा के उसका एहतजाज शो कर दिया।
लेकिन इससे आगे हम कभी नहीं गए। नहीं, वो कह रहे हमारा हैं जो- पॉलिटिकल वर्कर कभी भी इससे आगे नहीं जाएगा। नहीं, वो कह रहे हैं जो जलसों में तकरीरों में एक दूसरे को चोर चोर कहते रहे, पेट फाड़ दूंगा, वो सड़कों एक पे सियासी घसीट जुमले दूंगा। होते हैं, हर बंदा इस्तेमाल अच्छा, करता असल- है। असल- सियासत में जिंदा रहने के लिए हर लीडरशिप को ये बात करना पड़ती है कि मैं आऊंगा तो मैं ये कर दूंगा, मैं आऊंगा तो मैं वो कर दूंगा, तो फिर होता वही है जो मंजूर खुदा फिर होता है। ये ना आप कहें कि जी वोट हक होता है, ये देना चाहिए। जब आप फिक्र ही गलत बोलते हैं सब, तो हमें हम तो उन फिक्रों पे वोट नहीं, देते हैं। फिक्रा हम आज भी करप्शन के खिलाफ है। कौन कहता है कि करप्शन करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और करप्शन के खिलाफ हमारी लीडरशिप नहीं है, हमारी लीडरशिप बिल्कुल करप्शन के खिलाफ है। शहबाज शरीफ के खिलाफ कितने केस इनके पास आए हैं? इनकी गवर्नमेंट थी, पंजाब में भी इनकी गवर्नमेंट थी। मुझे बताएं कि खुद इनकी पंजाब गवर्नमेंट जो है वो शहबाज शरीफ के हक में फैसला दे रही है। जो आशियाना का था, जो पानी का था, वो दोनों में इन्होंने खुद अपना जो है वो कहा है कि इसमें किसी किस्म की कोई करप्शन नहीं हुई। और वो पीपल्स हमारी गवर्नमेंट तो नहीं थी। पीपल्स पार्टी भी करप्शन के खिलाफ है जी। जी बिल्कुल, हर लीडरशिप को होना चाहिए। मैं तो ये कह यानी रहा हूं। आज के प्रोग्राम की सबसे मजाहिया बात यही है। अस्सलाम वालेकुम मैम, माय नेम इज़ शेर रुबानी। आपको मॉडलिंग में पॉलिटिक्स फेस करनी पड़ी है? एक्चुअली आपको पॉलिटिक्स हर जगह फेस करनी पड़ती है। वो कोई भी फील्ड है, वो कोई भी काम है, आपको हर जगह ये सब देखना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर हम ये वाली फील्ड में और सिर्फ पॉलिटिक्स जो है वो पॉलिटिशियंस में ही है, हर जगह है। मॉडलिंग में किस किस्म की पॉलिटिक्स होती है? पॉलिटिक्स फेस करनी पड़ी है मुझे भी इस सेंस में, लाइक काम को लेके, अपने जो है को मॉडल्स को लेके, ठीक है, इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा मुझे चीज़ें देखनी पड़ी हैं, फेस करनी पड़ी हैं। तो दैट्स व्हाई आई टोल्ड के है पॉलिटिक्स। अच्छा, ठीक। सिलेक्शन में जैसे सिलेक्शन हो रही हो तो अपना नाम आगे बहुत कर दो। ज़्यादा, उसमें तो बहुत ही ज़्यादा। ओके, 2020 खेलते जल्दी से आपके साथ सवाल पूछूंगा, ऑप्शन दूंगा, उनमें से ही जवाब चूज करना है। कहीं पे लगे जवाब नहीं दे पा रहे या नहीं देना चाह रही तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। ठीक है, पहले कौन खेलना चाहेगा आप में से? सानू ही खिला दो। अच्छा, लीजिए फिर वहीद साहब, आपकी बारी है। सर, टेलीविजन पे 3 लोगों की तकारीर चल रही हैं। एक की तकरीर आप बार बार सुनेंगे, एक की तकरीर आप एक बार सुनेंगे, और किसी एक की तकरीर के ऊपर आप फिलहाल कमरे से अपने बाहर चले जाएंगे। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब आसिफ जरदारी, असफंदयार वली और मौलाना फजल रहमान साहब। तो किसकी तकरीर आप बार बार सुनेंगे? मौलाना फजल रहमान। किसकी तकरीर आप एक बार सुन लेंगे? आसिफ जरदारी। और आप बाहर जा रहे हैं असफंदयार वली साहब के ऊपर फिलहाल। ठीक है, ये बताइए सर, चांद पे जा रहे हैं, किसी को साथ लेके जाना है, जिसको लेके जाएंगे उसको आप वहीं छोड़ेंगे, अलबत्ता आप वापस आ रहे हैं, तो किसको चांद पे छोड़ना चाहते हैं? ऑप्शंस आपके पास हैं राना मशहूद और ख्वाजा सलमान रफीक। बड़ी मुश्किल में डाल दिया, दोनों मेरे बड़े मुझे पता आप प्यार करने वाले हैं तो मेरे भी बड़े हैं। आप खोल के है, गेम है, आप नाम ले। अब सुलेमान रफीक को छोड़ा, सलमान रफीक को छोड़ देते हैं। ठीक है, लिफ्ट के अंदर एंटर हुए 3 लोग मौजूद हैं। एक के साथ तस्वीर खिंचाएंगे, एक को मुस्कुरा के देखेंगे और एक को कहेंगे मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं अजमा बुखारी, बुशरा भट्ट। तो तस्वीर किसके साथ खिंचाएंगे? उज़मा बुखारी के साथ। अजमा बुखारी के साथ हो गई। मुस्कुरा के किसको देख रहे हैं? नीना परवेज भट्ट को। और फ्लोर आगे है फिलहाल बुशरा भट्ट साहिबा का। टाइटैनिक पे जा रहे हैं, 2 VIP पास हैं आपके पास, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकते हैं। किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाएंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान और अनमोल अवान। ओह माय गॉड, दोनों तरफ अवान है। अवान है दोनों तरफ। चले इनको ले जाऊंगा। ये अनमोल अवान होंगी। ठीक है, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। ऐसे फसाना तुझे मैंने नहीं फंसाता। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप मलिक साहब किन को दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो है वो हैं राना सनाउल्लाह और आबिद शेर अली। राना सनाउल्लाह। राना सनाउल्लाह, ओए होए होए, आबिद साहब बड़ी आजकल आबिद साहब को ना लाइफ जैकेट मिल रही है, चांद पे भी लोग सब्जा नून ली के उनको छोड़ रहे हैं। नहीं, आप देखें कि वो दबंग इंसान है और जिस तरह उन्होंने भी तकलीफें बर्दाश्त अपना की हैं, बड़ी की हैं सब, कि आप देखें ना जो इल्ज़ाम उन पे लगा था, जग गनसाई हुई कि ये झूठ है बिल्कुल, और इस तरह की, यानी कि उनके अपने बंदे भी मशवरा देते रहे कि ये आप इनके साथ गलत कर रहे हैं। तो फिर जब कोर्ट में आया, फिर देखा, तो फिर वो सुरखरू हुए। तो फिर मैं ये समझता हूँ कि इस तरह की मुखालफत बराए मुखालफत
और बिल्कुल ही मुखालफत में जो है वो नहीं जाना चाहिए इंसान को। इंतकामी ये देखना चाहिए कि हम सियासतदान हैं, हम सियासत कर रहे हैं, सिर्फ लोगों की तरफ हमारी तवज्जो होनी चाहिए, इस पाकिस्तान की तमीर और तरक्की की तरफ हमारी तवज्जो होनी चाहिए, ना कि किसी को अपना जो है वो जड़ से उखाड़ने की सोच हमारे अंदर पैदा हो। कोई नहीं, मैं समझाऊंगा सर। जी अनमोल जी, आप बताइए, आधी रात का वक्त है, शदीद बोरियत का आलम है, एक कॉल का बैलेंस मौजूद है, वो एक कॉल बोरियत खत्म करने के लिए इनमें से किन को करना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब उस्मान बुज़दार और जनाब कायम अली शाह। उस्मान बुज़दार साहब चांद पे जा रही हैं, किसी एक को साथ लेके जाएंगी, जिनको लेके जाएंगी उनको वहीं छोड़ाएंगी, अलबत्ता आप वापस आ रही हैं, किसको चांद पे छोड़ देना चाहती हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हुमायूं सईद और अदनान सदीकी। अदनान सदीकी रह गए हैं चांद पे। टाइटैनिक पे जा रही हैं, 2 VIP पास हैं, किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास हैं शेख रशीद अहमद और मौलाना फजल रहमान। शेख रशीद अहमद। शेख रशीद अहमद डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स हैं, किसको दे रही हैं वो दूसरी लाइफ जैकेट आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मलिक वहीद साहब और कैसर पिया। देख लो, मलिक वहीद साहब। मलिक वहीद साहब ले गए हैं लाइफ जैकेट। नहीं मेरा कायद आएगा अगली बारी वज़ीर आज़म जवाद अहमद तुहानू दसांगे असीं। जी मलिक साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। बहुत बहुत शुक्रिया अनमोल आपका, बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू।